आई नो केसरी पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आई एम वेरी लेट, बट जब पिक्चर अच्छी लगी और 300 रुपए खर्च किए हैं तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो अक्षय कुमार की ये केसरी चैप्टर 2 कंटिन्यूएशन नहीं है केसरी चैप्टर 1 का। इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें कहानी दिखाई गई है सी शंकरन नायर, जो एक इंडियन बैरिस्टर और वायसरॉय काउंसिल के एक लौते इंडियन मेंबर थे। प्री इंडिपेंडेंट एरा में भी इतना सारा पैसा, शोहरत और अच्छी पोस्ट होने के बाद भी वो वायसरॉय काउंसिल से रिजाइन करते हैं और पूरे ब्रिटिश क्राउन से अकेले दम पे लड़ते हैं जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए मासूमों को न्याय दिलाने के लिए, जिनके कैरेक्टर को प्ले किया है अक्षय कुमार ने, जिसके बारे में आप 9th या 10th की हिस्ट्री में पढ़ ही चुके होंगे। किस तरह से जनरल डायर ने 10,000 से ज्यादा निहत्थे लोगों को जलियांवाला बाग में बेरहमी से मार डाला। और बाद में जनरल डायर कोर्ट को बताता है कि उस बाग में इकट्ठे हुए सारे लोग आतंकवादी थे जिनके हाथों में हथियार थे और वो यहाँ अशांति फैलाना चाहते थे। सब जानते थे कि डायर ने इंडियंस को लेकर अपनी नफरत के चलते ये सब किया था, जिसकी हिस्ट्री तो यही है कि जनरल डायर केस जीत जाता है और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि इतने सॉलिड कंटेंट के साथ पिक्चर कैसी बनाई है। तो मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि हाल के कुछ साल में अक्षय कुमार की जिस तरह की पिक्चरें आई हैं ये उनमें से बहुत बेहतर है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी कहानी होना ही सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आता है नरेशन। अगर वो नरेशन अच्छा नहीं है तो कहानी अच्छी होने का कोई मतलब नहीं बनता। जिससे फर्क पड़ता है वो है कि आप उस कहानी को दिखाते कैसे हो, जिसमें नो डाउट डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है। पिक्चर सिर्फ 2.25 घंटे की है तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा खींचती नहीं है। जो पॉइंट की बात है वही आपको दिखाई जाती है। कहानी के सेटअप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती है। पिक्चर शुरुआत में ही दिखा देती है कि जलियांवाला बाग है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रॉलेट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन पर जनरल डायर बिना वार्निंग के गोलियां चला देता है। और इस सारे सीक्वेंस को दिखाने का तरीका मुझे डायरेक्टर का बहुत पसंद आया, क्योंकि शंकरन नायर का जो कैरेक्टर है उसे एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से अवार्ड दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ बाग में चीखते मरते लोग दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से एक लड़का बच जाता है और वही वजह बनता है कि क्यों शंकरन नायर क्राउन के खिलाफ केस करते हैं। जिसके बाद पिक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट रूम ड्रामा चलता है और मुझे नहीं पता कि हिस्ट्री में सेम ऐसा हुआ होगा कि नहीं, बट अगर हुआ है तो भाई एक नंबर। और अगर नहीं दिखाया गया तो डायरेक्टर की तारीफ करनी होगी, कितने इंटेंस और एंगेजिंग तरीके से कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया है, जिसमें हिस्ट्री जानने के बाद भी कि क्या हुआ होगा एक सस्पेंस बना रहता है। और एक तारीफ कास्टिंग की भी होनी चाहिए कि हर कैरेक्टर के लिए एक सूटेबल एक्टर को चुना गया है, जिसमें अक्षय कुमार और आर माधवन का परफॉर्मेंस कमाल का था। बट एक चीज नोट करने वाली जरूर है कि आप फर्स्ट हाफ में अक्षय कुमार को उनके कैरेक्टर से अलग नहीं कर पाओगे। आई मीन वो अक्षय कुमार वाला एटीट्यूड आपको देखने को मिल ही जाएगा, अब वो बहुत बार हो गया है। बट सेकंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस देखने लायक है। बंदे ने सिंगल हैंडेडली सबको ओवरशैडो कर दिया। बट यूजुअली अक्षय कुमार से इतनी इंटेंस परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। कभी कभार जब उनका ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो पिक्चर देखने में भी मजा आता है, लगता है कि भाई हाँ यही अक्षय कुमार तो हमको देखना है। और माधवन का काम भी बढ़िया था, बट आप उनको एक्सेप्शनल नहीं कह सकते। उनके कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की जितनी जरूरत थी उन्होंने अपना 100% दिया। बट उससे भी ज्यादा मुझे जनरल डायर का कैरेक्टर पसंद आया। मैंने उनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया, आई डोंट नो द नेम ऑफ द एक्टर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, मजा आया देख। और मेरे माइंड में एक इमेज बन गई थी कि हाँ भाई जनरल डायर ऐसा ही दिखता होगा, बट वो बहुत अलग दिखता है। इनसे भी बढ़ के एक मोहतरमा थी जो मेरे लिए सरप्राइज था कि अनन्या पांडे ने अपना रोल इतने अच्छे से निभाया है, जिसमें बहुत हद तक मैं डायरेक्टर की ही तारीफ करूंगा, क्योंकि पहले भी देखा हुआ है अनन्या पांडे इतना अच्छा काम नहीं कर पाई है। अगर तुमने अनन्या पांडे की पुरानी पिक्चरें देखी हुई हैं तो भाई समझ लो उससे बहुत बहुत बेहतर तुम्हें लगेगा कि अनन्या पांडे ने इस पिक्चर में सीरियसली एक्टिंग की है। और पिक्चर के विजुअल्स, आर्ट डिजाइन और ग्रेडिंग काफी बढ़िया है, तो बढ़िया से रिप्रेजेंट करता है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। म्यूजिक पिक्चर का बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि आपको थिएटर से निकलने के बाद भी याद रह जाए। बट उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से जो म्यूजिक डाला गया है ना, वो पिक्चर में परफेक्टली सिंक होता है, परफेक्टली काम करता है। जहां आपको इमोशन होना चाहिए, इमोशनल म्यूजिक आपके इमोशंस को और एम्पलीफाई कर देगा। इफ दे वांट यू टू बी सैड यू विल सैड बाय द म्यूजिक। और आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए पुरानी पिक्चर से तेरी मिट्टी गाना भी थोड़े से पोर्शन के लिए डाला हुआ है, और जिस जगह पे डाला हुआ है वो बहुत बढ़िया, उसी जगह पे उस गाने की परफेक्ट जरूरत। पिक्चर नो डाउट अच्छी है, देखने लायक है। बट एक छोटी सी कंप्लेन मेरी ये है कि अक्षय कुमार उसमें बताता है कि अनऑफिशियली 10,000 लोग मारे गए, लेकिन आप जब उस बाग का साइज देखोगे और वहां की भीड़ देखोगे तो आपको जरा भी नहीं लगेगा कि ये 10,000 लोग हो सकते हैं। और वीएफएक्स और सीजीआई का बहुत कम फ्रेम्स के लिए यूज है, तो उसको बेटर बना सकते थे, क्योंकि वो मुश्किल से 5 मिनट के सीन्स ही होंगे जहां थोड़े अच्छे वीएफएक्स और सीजीआई की जरूरत थी, बट स्टिल वो बहुत ही लो क्वालिटी के। अब ये तो पता है कि ये पिक्चर ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, अब उसमें कितना ट्रू है और कितना फिक्शन है उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट एक चीज कह सकता हूँ कि पिक्चर देखने लायक है। आप कह सकते हो कि अक्षय कुमार का कमबैक हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और स्क्रिप्ट सिलेक्शन, बट आप सोचो कि इसके कलेक्शंस में वो चीज दिखे तो शायद ये उतने ज्यादा हाई कलेक्शंस अभी नहीं कर रही। बट आपको आगे जानना है तो इंटरनेट पे आप इसकी डेली कलेक्शंस देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपने पिक्चर देख ली है तो कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। जहां तक पिक्चर का रिव्यू देखने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो, और अगले महीने जो पिक्चर्स आने वाली है उनके ट्रेलर के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की।